वेलकम एवरीवन टू अवर चैनल। दुनिया में कई रहस्यमयी जगहों में से एक अमेरिका का एरिया 51 है। इस जगह को लेकर तरह तरह की थ्योरी दी जाती है। इस जगह पर क्या है, इसका पता किसी को नहीं है। कुछ लोग इसे एलियन तो कुछ लोग इसे स्पेस क्राफ्ट से जोड़ते हैं। मैं गणेश स्वागत करता हूं आप सभी का। आइए जानते हैं एरिया 51 के बारे में। हिस्ट्री ऑफ एरिया 51। दुनिया में कई ऐसी जगह है जहां आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। ऐसी ही एक हाई सिक्योरिटी वाली जगह एरिया 51 है। अमेरिका की इस रहस्यमय जगह पर क्या है, इसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन लोग इसे लेकर अटकलें लगाते रहते हैं। अमेरिका के इस बेस पर हाई सिक्योरिटी है। हाई सिक्योरिटी और गोपनीयता के चलते इसे कई कॉन्स्पिरेसी थियरी जोड़ी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि इस फैसिलिटी में एलियन टेक्नोलॉजी या एलियन जीव है। एरिया 51 अमेरिका के नेवादा में लास वेगास से 133 किलोमीटर दूर स्थित है। ये अमेरिका वायुसेना की टेस्ट और ट्रेनिंग रेंज फैसिलिटी है जो हाई सिक्योरिटी से लैस है। माना जाता है कि इस एयरबेस पर आमतौर से हथियारों का परीक्षण या नए विमानों की ट्रेनिंग होती है। 1955 में इस साइट का अधिग्रहण अमेरिकी वायुसेना ने किया था। 2013 तक CIA ने कभी भी इस फैसिलिटी के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया था। 2005 में सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के अनुरोध के बाद उन्होंने इसे स्वीकार किया था। एलियन स्पेसक्राफ्ट थियरी। इस बेस को कभी भी सीक्रेट बेस घोषित नहीं किया गया, लेकिन एरिया 51 में क्या होता है और यहाँ किस तरह की रिसर्च होती है, इसके बारे में सभी जानकारी गुप्त है। कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट मानते हैं कि इस फैसिलिटी में एक क्रैश हुआ एलियन स्पेसक्राफ्ट है। इंजीनियर रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए इसे बनाने में लगे हैं। इसे 1950 की रोसवेल दुर्घटना से जोड़ा जाता है, एयरफोर्स के विमानों का टेस्टिंग ग्राउंड। ये बेस 1950 के दशक में पहले U-2 और बाद में B-2 स्टील्थ बॉम्बर का टेस्टिंग ग्राउंड रहा है। डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का कहना है कि मूल रूप से ये आर्मी एयर कॉपर्स के पायलटों के लिए हथियारों को टेस्ट करने की जगह है। शीत युद्ध के दौरान उच्च ऊंचाई वाले U-2 जासूसी विमान और हथियार प्रणालियों को भी यहाँ टेस्ट किया गया था। वर्तमान में अभी भी एरिया 51 का उपयोग एक रहस्य बना हुआ है। एलियन से जुड़ा है एरिया 51 का रहस्यमय एरिया 51 नेवादा परीक्षण रेंज का हिस्सा है। ये UFO से जुड़े सिद्धांत का केंद्र है। तथाकथित रोसवेल क्रैश इतिहास की सबसे चर्चित और विवादास्पद UFO थियोरी में से एक है। जुलाई 1947 में एक रहस्यमय मलबा मिला था। बाद में एक अखबार में लिखा गया कि एक उड़न तस्तरी न्यू मैक्सिको में क्रैश हुई है। इस क्रैश के बाद से ही एरिया 51 को इससे जोड़कर देखा जाता रहा है। बॉब लेजर्स क्लेम। 1989 को देश और दुनिया में मानो भूकंप सा आ गया हो जब रॉबर्ट लेजर उस वक्त के प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह दावा किया कि वह एरिया 51 के अंदर एलियन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर चुके हैं। उन्होंने कई सारे टीवी चैनल पर अपना इंटरव्यू देकर एरिया 51 में चल रहे काम के बारे में बताया। उन्होंने एरिया 51 में मृत एलियन को देखे जाने का भी बड़ा दावा किया, मगर यह बात शायद अमेरिकी सरकार को पसंद नहीं आई। इसी वजह से उन्होंने रॉबर्ट लेजर को कई सारे झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया। मगर जब भी अमेरिकी सरकार से एरिया 51 के बारे में पूछा जाता है, तब उनका जवाब यही होता है कि ऐसी कोई जगह है ही नहीं। मगर लगातार कई सारे ऐसे प्रमाण सामने आ रहे थे कि अमेरिकी सरकार को आखिरकार अपनी सच्चाई सामने लानी ही पड़ी। साल 2013 को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एरिया 51 के होने की पुष्टि आधिकारिक तौर पर कर दी, मगर एलियन की होने की पुष्टि से उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि यह एक अमेरिकी एयरफोर्स बेस है। लगभग एक साल बाद 2014 को कुछ ऐसे प्रमाण सामने आए जिसे देख अमेरिकी सरकार के नीचे से मानो जमीन खिसक गई हो। अमेरिका के प्रमुख साइंटिस्ट बॉयड बुशमैन ने कुछ तस्वीर लोगों के साथ और टीवी चैनल के माध्यम से शेयर की। तस्वीरों में साफ तौर से मृत एलियन देखा जा सकता है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि वह एलियन से बात कर चुके हैं और उन्होंने UFO के ऊपर भी काम किया है। दरअसल 1947 में हुए UFO क्रैश एक सच्ची घटना थी। बचे हुए UFO के मलबे को एरिया 51 में रखा गया था और बॉयड बुशमैन उसी UFO के रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम कर रहे थे। एरिया 51 में है सुरक्षा के कड़े प्रबंध। साल 2019 को मैटी रॉबर्ट्स नामक एक अमेरिकी व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर स्ट्रॉन्ग एरिया 51 कैंपेन चलाया। इस कैंपेन में लगभग 1.5 मिलियन लोगों ने अपना समर्थन दिया।
इस कैंपेन में एरिया 51 में छिपे रहस्यों का पर्दाफाश करना था और अगले दिन तड़के सुबह लोगों की भीड़ एरिया 51 के चारों ओर लग गई, जिसे देख अमेरिकी एयरफोर्स ने तुरंत चेतावनी घोषणा कर दी। जो भी लोग एरिया 51 के अंदर आने की कोशिश करेंगे और नियम का उल्लंघन करेंगे, वह अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होंगे। इस तरह की चेतावनी सुनकर तुरंत ही लोगों से भरी भीड़ अचानक से गायब हो गई। तुरंत ही मैटी रॉबर्ट्स युवक को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने यह पूरा कैंपेन चलाया था। मैटी रॉबर्ट्स ने अपने बयान में यह कहा कि वह यह एक मजाक की तरह कर रहा था। उसे नहीं मालूम था कि यह बात कितना बढ़ जाएगी। आज भी हथियारों से लैस कई सारे अमेरिकी सैनिक एरिया 51 की सुरक्षा में 24 घंटे लगे हुए हैं। अमेरिकी सरकार का अब भी यह कहना है कि एरिया 51 वह एक एयरफोर्स बेस है और उसमें सैनिक युद्ध की प्रशिक्षण करते हैं, और आज भी एरिया 51 के अंदर वाकई में क्या चल रहा है यह किसी को भी नहीं मालूम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आपके क्या विचार हैं कमेंट में बताएं। जय हिंद।